चलिए, किसी चीज में तो बड़ा बताया उन्होंने, चाहे उम्र ही क्यों ना हो। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और ससम्मान उस व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी वजह से हम सब आज इस एक छत के नीचे इकट्ठे हो पाए हैं, जिनकी मेहनत की वजह से एक संगठन तैयार हुआ। बड़ी श्रद्धा से मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को कि मंच पर स्वागत है। पूरे शब्दाक्षर राष्ट्र को नमन। जय हो। क्या ये संभव था कि हम यहां मिल पाते? स्वप्न सा लगता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बॉम्बे से लेकर सुदूर उत्तर पूर्वी इलाके, पूरा भारत आज यहां चेन्नई में एकत्रित है, वो भी हिंदी के कार्यक्रम के लिए एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में। क्या बात, क्या बात। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय जिनकी कल्पना, मूल कल्पना उनकी रही और उन्होंने यह दायित्व उठाया कि रवि जी, आपकी जो कल्पना है उसे मैं साकार करूंगा। एक ऐसा व्यक्तित्व है, देखन में छोटे लगे, प्रसन्नता दे अति गंभीर। और ये प्रसन्नता गंभीर प्रसन्नता है साहब। क्या बात है। बहुत ही आदर और सत्कार के साथ, बहुत ही आदर और सत्कार के साथ मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें आदरणीय केवल कोठारी जी का, जो हमारे चेन्नई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि मंच पे आए। स्वागत है सर। तत्र बसते देवता। अब साहब, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो एक हिंट दे दी मैंने। सारे के सारे कवि लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दो सज्जन सर्वप्रथम जिन्होंने यह विचार किया कि हम यहां एकत्र हों, संगठन को और मजबूती प्रदान की जाए, इनके साथ एक तीसरा नाम और जुड़ा, आदरणीय श्रीमती ज्योति नारायण जी। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उमा का नाम कोई नहीं लेता। तो यहां मैं अगर ब्रह्मा स्वरूप उनको मान लूं और उनको मैं शिव का स्वरूप मान लूं, तो बचती फिर कौन है? लक्ष्मी जी, विष्णु जी की। तो लक्ष्मी स्वरूपा आदरणीय ज्योति नारायण जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप। ये हमारे तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका मैम। और आप सब जिनके बिना यह कार्यक्रम अधूरा होता, यह कार्यक्रम एक कार्यक्रम का स्वरूप न ले पाता। आपकी उपस्थिति यहां चेन्नई में यह दर्शाती है कि हम सब, आप में मैं भी शामिल हूं, कि हम सब इस संस्था से कितना स्नेह रखते हैं और रवि प्रताप जी का स्नेह हम सब पे कितना है। आप सबको नमन करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अक्षर अक्षर जुड़े हैं देखो,
अक्षर अक्षर जुड़े हैं देखो अपने इस शब्दाक्षर से। आप सब अक्षर हैं सर, क्या बात है। अक्षर अक्षर जुड़े हैं देखो अपने इस शब्दाक्षर से। रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम सजे हैं इस शब्दाक्षर से। काव्य कुंभ में आज खिले हैं, काव्य कुंभ में आज खिले हैं भारत के नभ के तारे। आप सब अपने अपने क्षेत्र के जगमगाते सितारे हैं साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य कुंभ में आज खिले हैं भारत के नभ के तारे और झिलमिल रंग बिखेर रहे हैं हिलमिल अपने हस्ताक्षर से। अक्षर अक्षर जुड़े हैं देखो अपने इस शब्दाक्षर से। अपने इस शब्दाक्षर से। प्रणाम आदरणीय। हेलो। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विलंब तो हम कर ही चुके हैं और ज्यादा मुझे भी समय न लेना चाहिए। कार्यक्रम में है नहीं बता रहे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय तीनों महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करें और मां शारदे का आह्वान कर लें। ये अपना कार्यक्रम पूरे विश्व में रिले हो रहा है शब्दाक्षर केंद्रीय पेज के माध्यम से। स्टैंड लगा है, अभी यहाँ का कार्यक्रम है, फिर वहां लगातार आपका कार्यक्रम चलता है। पहले से डिसाइड दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। इस दीप के आलोक में हमारे मुख्य आयोजक आदरणीय केवल कोठारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मां शारदे की वंदना स्वयं प्रस्तुत करें। आइए केवल जी। जय मां शारदा। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ मां शारदे की वंदना से। मां शारदे आशीर्वाद दे, आप सभी का आशीर्वाद हो। मां शारदे पधारो, आसन तुम्हें पुकारे। मां शारदे पधारो, आसन तुम्हें पुकारे। पावन करो चरण से, आंगन तुम्हें पुकारे। मां शारदे पधारो,
अंजाम भी तुम्ही हो, आधार लेखनी का आयाम भी तुम्ही हो, मंथन मनन समर्पण चिंतन तुम्हें पुकारे, पावन करो चरण से आंगन तुम्हें पुकारे। लेखक विविध विधा के होकर मगन मिलेंगे, वाचिक परंपरा के आखर सुमन खिलेंगे। छंदों गजल से सिंचित मधुबन तुम्हें पुकारे, पावन करो चरण से आंगन तुम्हें पुकारे। सौहार्द का धरा पर उत्थान मांगता हूँ, सहयोग हो कलम का वरदान मांगता हूँ, आँखों की आर्द्रता से वंदन तुम्हें पुकारे, आँखों की आर्द्रता से वंदन तुम्हें पुकारे, पावन करो चरण से आंगन तुम्हें पुकारे। माँ शारदे पधारो, आसन तुम्हें पुकारे, पावन करो चरण से आंगन तुम्हें पुकारे। जय मां, आगाज इतना सुंदर हो, मां शारदे का आह्वान इतना सुंदर हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं मित्रों कि आने वाले 2 दिन काव्य रस की धार किस प्रकार यहाँ बहने वाली है, और मां शारदे का आशीर्वाद वरद हस्त हम सबके सब में बना रहेगा, ये उम्मीद हम रखते हैं। मां शारदे की वंदना के बाद हमारे शब्दाक्षर समूह के लिए एक शब्दाक्षर गीत का निर्माण किया गया है, यूं कहूं रचना की गई। बहुत से लोग शायद सुने भी होंगे, और जो नहीं सुने होंगे आज उन्हें अवसर मिलेगा। शब्दाक्षर गीत किसी ने नहीं सुनी, आज ही उसका लोकार्पण। क्या बात, क्या बात। इस प्रथम महाकुंभ में यदि लोकार्पण प्रथम बार हो रहा है तो निसंदेह यह एक परिपाटी बन जानी चाहिए कि इसके पश्चात हर कार्यक्रम में इसका पाठ होना चाहिए। तो शब्दाक्षर गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय ज्योति नारायण जी से और आदरणीय केवल कोठारी जी से, दोनों से निवेदन करूंगा कि वे संयुक्त रूप से इस शब्दाक्षर गीत को आज हम सबके सामने प्रस्तुत करें एवं इसका अनावरण करें। निवेदन है आदरणीय कोठारी जी और आदरणीय ज्योति नारायण जी, आप आए, पधारें। और Cordless mic.
हेलो 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 शब्दाक्षर के लिए जो गीत की रचना की गई है उसमें रवि भाई साहब, आदरणीय ज्योति जी और सत्येंद्र जी भाई साहब जो यहाँ जिनकी हालत नहीं है अपनी व्यस्तता की वजह से, तो मैं आप तीनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इतनी खूबसूरत गीत की रचना आप लोगों ने की है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे गाने का अवसर मिल रहा है उसको। हिंदी की अलख जगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी की अलख जगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। भारत माँ की बिंदी को हम सदा समर्पित, हिंदी को हम साख नहीं इसकी गिर पाए, कहीं न ये हिंदी मिट जाए। सबको एहसास कराते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। नित्य ज्ञान शारद कादर के सतत साधना उनकी करके प्राप्त हुआ अनुकंपा का फल, काव्य कला का सद्बुद्ध कौशल। जन जन को हम सिखलाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। उनके सब गहरे भावों को, व्यथित हृदय के मन भावों को, सरगम के सुर साज सजाकर, गजल छंद नव गीत सुनाकर, अंतस को हम सहलाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी है हम, हिंद निष्ठ है अति उत्तम हम, अति विशिष्ट है बनकर दिनकर पंत निराला, धधका कर हिंदी की ज्वाला। तम को हम दूर भगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। काव्य जगत के काव्य पुरोधा, शब्दाक्षर के हैं वो योद्धा। जोश अपार हृदय में भर के, शंखनाद शब्दों का करके, धरती अंबर गुंजाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हृदय तार को झंकृत कर दे, सरगम का शारद वो वर दे। गद्य पद्य की पंक्ति पंक्ति पर गूंज उठे शब्दाक्षर का स्वर। निष्दिन ये टेर लगाते हैं हम, शब्दाक्षर कहलाते हैं। हिंदी का करते विरोध जो निंदक भारत माता के, वो भाषा के इस द्वंद
द्वंद युद्ध में एकजुट हो उनके विरुद्ध में। परचम को हम लहराते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते हैं। गजल छंद गीतों के पथकार के इस साहित्यिक रथ का छंद गुरु श्री सत्य सारथी करके केवल ज्योति आरती। मन को सबके हर्षाते हैं, हम शब्दाक्षर कहलाते 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 हैं। जय शब्दाक्षर। ये बढ़िया शब्दाक्षर का एल्बम बन गया। निसंदेह यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं जो आपने अभी कहा। यह शब्दाक्षर का नेशनल एंथम बन गया। क्या बात है। लेखन करने वाले ने अपना दिल उड़ेल कर रख दिया और गायन करने वालों ने अपना दिल निकाल कर रख दिया। सुनने वालों ने उतने ही आनंद से उत्साहित होकर के आनंद लिया और हमने मान लिया कि आज के बाद ये नेशनल एंथम की तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे शब्दाक्षर का नेशनल एंथम है। शब्दाक्षर का नेशनल एंथम। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आज के इस समारोह के जो मुख्य कर्ता धर्ता है आदरणीय केवल कोठारी जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। दूर दूर से भारतवर्ष से आए लोगों के प्रति उनके जो उद्गार है वो व्यक्त करें। आइए हार्दिक स्वागत है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यही से, क्योंकि मैं 4 फीट का हूँ। बिल्कुल सर। और आप यदि चाहें तो बैठ के भी कह सकते हैं। जी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे सिर्फ एक फोन पे बात हो रही थी, मैंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि एक प्रोग्राम शब्दाक्षर का तमिलनाडु की धरती पे होना चाहिए। बस मेरे लफ्ज इतने से ही थे। उसी फोन पे लगभग सारी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और आज जो परिणति है वो आपके सामने है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शब्दाक्षर का जो परचम फहराते हुए आप लोग चेन्नई की धरती पे पधारे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से, और लखन भाई की अगर वो यहाँ नहीं है उनकी भाषा में बोलूं तो मैं लौट के आप सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये अवसर हो सकता है प्रोग्राम की समाप्ति के बाद अपने को लगे कि आसानी से निपट गया या सलट गया, अच्छा हुआ। ये सब बहुत आसानी से बोले जा सकते हैं, लेकिन आप सबकी भागीदारी जो इतनी दूर दूर से रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इतना आसान नहीं है अपने काम व्यस्तताओं से समय निकालना। और अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल के आपने इस साहित्यिक महायज्ञ में जो अपने समय की और श्रद्धा की आहुति दी है, उस सबके लिए मैं एक बार आपको फिर तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और आशा रखता हूँ कि शब्दाक्षर वैसे बोला जाता है कि दिनों दिन प्रगति करे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हर पल प्रगति करे।
और उस सब में आप सब साहित्य महाहतियों का सहयोग मिले, इसी दिल से कामना करता हूँ और माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि ये 2 दिन का जो महायज्ञ है हमें पूर्णाहुति देने की शक्ति भी प्रदान करे और महायज्ञ को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाए जिसकी शब्दाक्षर कामना करता रहा है। जय हिंद, जय शब्दाक्षर। हम सबकी ओर से हम आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी से कि वे शब्दाक्षर के नाम राष्ट्रीय संबोधन दें। राष्ट्रीय संबोधन में करूं मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जय शब्दाक्षर। पूरे शब्दाक्षर राष्ट्र को नमन करता हूँ। आप सब पूरे देश से पधारे हुए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, शब्दाक्षर एक परिवार है। मैं यहाँ आप सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आप में पूरे भारतवर्ष में हमारा कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से ना जानता हूँ। और ये अभी हमारे विश्वजीत भाई बहुत विद्वान व्यक्तित्व है, ये इन्होंने जिक्र किया कोरोना काल का, तो ये सच है। कोरोना काल में अवसर मिला, सभी लोग हम लोग एक साथ एक घर में एक कमरे में बंद थे, तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में और इसके पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन का आवेदन मैंने 2015 में डाला था और इत्तेफाक था कि कोरोना काल के समय ही, बल्कि कुछ पहले ही हमारा पंजीकरण का नंबर आ गया। जब संस्था पंजीकृत हो गई तब तो हमें पूरे विश्व में अपना विस्तार करने का अधिकार मिल गया। मित्रों ने कहा भी कि अभी तो लोग विश्व के लोग जुड़ रहे हैं आपस में, हम लोग बाहर भी काम करें, अन्य संस्थाएं लोगों को जोड़ रही हैं, हम लोग भी जोड़े। हमने कहा देखिए, अप्रवासी भारतीय हमारे भाई हैं, लेकिन वो विदेश में रहते हैं। हम वो बैनर लगा के शब्दाक्षर का कार्य करेंगे, लेकिन हमारे देश का जहां की संस्था है वहां का एक पदाधिकारी भी वहां पहुंच नहीं पाएगा। शायद मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। उनके पास डॉलर है, उनके पास पैसा है, बड़ा आयोजन करेंगे और हम सब जो नींव के पत्थर हैं हिंदुस्तान के, हम लोग ही उसमें शिरकत नहीं कर सके। तो हमने कहा नहीं, संस्था काम करेगी, सिर्फ अपने देश में काम करेगी और भारतवर्ष में काम करेगी। हमें विदेश नहीं जाना है। जो विदेश में बैठे हैं उनकी पहली प्राथमिकता उनका वो देश होता है, भारत उनकी दूसरी प्राथमिकता पर आ जाता है। हम सब जानते हैं, हमें से कम 50% लोग विदेश से जुड़े हुए हैं। हमारी ये ज्योति नारायण जी बैठी हुई आधी दुनिया घूम चुकी है काव्यगत क्षेत्र से, तमाम देशों में करीब कुछ नहीं तो 135 देश तो इन्होंने गिनाए थे, या इतनी जगह ये घूमी है। तो इन्होंने देखा है कि किस तरह से विदेश के लोग जहां रहते हैं वो उनका देश हो जाता है, वो वहां की सेवा करते हैं, वहां के लिए जीते और मरते हैं। स्वाभाविक भी है, जो जहां रहेगा वहां के लिए पहले सोचेगा। तो हम भारत में रहते हैं, भारत के लिए पहले सोचें। आदरणीय आप सब पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना मिनट दिया है आपने?
महफिल आपकी है। 7 मिनट है ना? अच्छा, बता दीजिए। तो नहीं, अनुशासन आवश्यक है। तो मैं आप सबको ये कहते हुए बहुत हर्षित हूं कि मेरे एक आह्वान पे, ये सच कहा कोठारी साहब ने, हम कोठारी साहब और ज्योति नारायण जी ऐसे ही बात कर रहे थे शाम को, और मैं उस समय श्याम बाजार में था पत्रिका के परमिशन के लिए। तो वहां पर बात आई तो कोठारी साहब ने कहा कि कार्यक्रम तमिलनाडु में करना है, आपने बिहार में किया है, ज्योति नारायण जी लाइन पे थी, इन्होंने तेलंगाना का कार्यक्रम अपने घर बिहार में किया था। तो हमने कहा कीजिए, आपको देख के पूरा देश प्रेरित होगा और जगह होंगे। तो हमने कहा कि हो सकता है कि हमको ना भी हम अगर पहुंच सके आपका कार्यक्रम होगा। तो इन्होंने कहा कि चार्टेड प्लेन जाएगा, आप चलिए, लेकिन आपको आना होगा। मैं सरकारी नौकरी की बाध्यता में हूं, लेकिन उसके बाद भी इनके प्रेम की वजह से मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप अगर मुझे छुट्टी देना चाहते हो तो दें, वरना मैं जा रहा हूं, आप मुझे विदाउट पे कर दें, मैं अपने संस्था के कार्य में पहले जाऊंगा। हमारे श्यामल मजूमदार जी बैंक के बड़े अधिकारी रहे, जानते हैं कि सरकारी मुहकमे में किस तरीके की बंदिश होती है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम में जाऊंगा, और हमारे कोठारी साहब की योग्यता पर, प्रतिभा पर और इनकी कर्मठता पर मुझे पूरा भरोसा था कि ऐसा ही कार्यक्रम होगा। मैं अगर किसी एक का नाम लूंगा तो मुझे आखिरी समय रंजना लता तक जाना होगा नाम लेते लेते। ठीक है, मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि मेरा एक वाक्य है, आप हैं तो शब्द अक्षर है। ये मेरे उद्बोधन में पत्रिका में पाएंगे, और आज सबसे पहले जो लोकार्पण होगा वो अपनी शब्दाक्षर पत्रिका का लोकार्पण होगा। आप सब पीडीएफ पढ़ते चले आ रहे हैं आज 2.5 साल से, लेकिन हमारे आदर्श प्रकाश सर संपादक हैं इस पत्रिका के, इनका बहुत जोर था कि पत्रिका कागज पर आनी चाहिए। तो हमने कहा सर लाइए, तो बोले नहीं, प्रधान संपादक आप हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, करेंगे। हमने किया, आज पत्रिका आ गई है। अपनी संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था है। जो आदेश मिला है भारत सरकार से, हम लोगों को हम लोग 50 करोड़ 50 अरब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हमको 50 करोड़ 50 अरब खर्च भी कर देना होगा। तो ये पत्रिका, इसमें डाक खर्च जो आपके यहाँ पहुंच सके उसको मिला के 100 रुपए इसका दाम है। सब लोग 100 रुपए दे के खरीदिएगा। ये आपकी पत्रिका है, आपकी पत्रिका है। और आज इसका जो सही कहा जी, गीत जो इसका रचा गया है, हम ज्योति जी, सत्येन भाई आ नहीं सके, वो मतलब चाय बागान के अधिकारी हैं, उनको नहीं छूट पाए, हम तो निकल आए, लेकिन वो बेचारे नहीं छूट पाए। तो हम तीनों लोग मिलके रात में 2-2 ढाई बजे तक, कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीने तो हम लोगों ने मेहनत की होगी। 2 महीने, हाँ, शुरुआत तो पहले से हो गई थी। ये सोचा था हम लोगों ने कि इसको ऐसा रचना है कि अपने लोग जब हॉल में बैठे हो तो उसको साथ साथ गावे। और आज मेरी ये परिकल्पना, कामना पूरी हो गई। आज एक लोगों ने, एक हमारे मित्रों ने, सारे लोगों ने साथ में इस गीत को गाया है। आपसे आह्वान करूंगा इस बात का, आप सब शब्दाक्षर हैं, कि इस गीत को जब भी आप कार्यक्रम करेंगे शब्दाक्षर का, आप सबसे पहले इस गीत का गायन करेंगे। इसीलिए इस पत्रिका में इस गीत को रखा है, जिससे आपके माध्यम से प्रदीप देवी भट्ट जी, ये आप भी इन चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, ये पत्रिका में रखने का ये लाभ पहुंचा कि कम से कम ये सारे देश में पहुंच जाएगी। वनिता जी, आपको आधा दिन का कार्यक्रम जो आप आई है ना, आपका काम से रोक दिया गया। तो अब ये देखिए, हमारे सब लोग परिवार के हैं, देख लीजिए, वो राजीव खरे जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं।
अभी तक सो रहे थे। ये शब्दाक्षर जो है ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं, इनकी किताब का लोकार्पण है और ये अभी सो के आया जब 4 आदमी भेजे हमने जगाने के लिए। आइए, तो यही मिलके शब्दाक्षर है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है। हमारी छोटी सी बहन बैठी हुई है कुसुम सोनी, ये भी कोरोना काल की पैदाइश है साहित्य जगत में। साहित्य जगत में इसको किसी ने देखा नहीं है, आप लोग आज देख रहे हैं। हमने तो सोचा ये बहुत भी हो गई। हाँ, इसको किसी ने देखा नहीं तो मैंने जोड़ दिया ना कि जो है बाद में वो। लेकिन साहित्य की अभी की पैदाइश है, लेकिन इसको पूरा हिंदुस्तान का जो है साहित्य जगत पहचानता है। क्यों? सिर्फ लाइव की वजह से इसने इतने कार्यक्रम दिए हैं और मुझे बताते हुए फख्र हो रहा है कि शब्दाक्षर केंद्रीय पे इसका कार्यपाठ हुआ था, अभी भी वीडियो पड़ा है, 12,000 से ज्यादा व्यूज है उसके। और इतनी बढ़िया कवित्री है ओज की कि पूछिए मत। तो ऐसे ऐसे ये 2.5 साल से साथ में है। आप सब जो है काफी समय से, शुरुआत से आप लोग साथ हैं। तो आप लोग इसलिए साथ हैं क्योंकि आपने शब्दाक्षर की इमारत के नींव का पत्थर रखा है, इस वजह से आप साथ हैं। अब आपको इमारत अपनी बनते हुए देखने की ख्वाहिश है, तमन्ना है, इस वजह से आप सुदूर पूरे देश से चल के यहाँ आए। मैं आह्लादित हूं कि मेरे एक आह्वान पे हम लोगों के विचार बने, फिर लगा कि कैसे क्या होगा। मैंने कोठारी साहब को कहा मैंने कहा कि देखिए पूरे देश का शब्दाक्षर मुझसे सीधे जुड़ा है। अगर मैं एक आह्वान, सिर्फ आप ये बताइए कि कितने आदमी चाहिए आपको, कितने प्रदेशों के कितने। हमने कहा एक आह्वान पे सारे लोग आएंगे, मुझे विश्वास है और मेरा विश्वास आज अटल रूप से दिखाई देगा। मैं चाहता हूं, मेरे उद्गार बहुत है निश्चित भाई, लेकिन अगर बोलूंगा तो ये लोग कविता कम पढ़ने को पाएंगे। ठीक है, ये लोग कविता पढ़ सके ज्यादा से ज्यादा। पूरे देश के कवि कवित्री यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग जी भर के 2 दिन, तीसरे दिन तो आपको भ्रमण की इच्छा भी जागृत हो चुकी होगी। कनकलता दीदी का स्वागत है, हमारी महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष, हमेशा लेट आती हैं। इनका हमने स्वागत समारोह किया था कलकत्ते में, उस समय भी जो है लेट आई थी। हाँ यही बहुत है। अच्छा, इनकी कल ट्रेन थी, सो गई, ट्रेन चली गई, अभी प्लेन से आई। ये तो इनका हाल है। अभी मैं किसका बताऊं, वो हमारा जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान विकास चौबीसा कहाँ है? ये देखिए, इनकी नानी का देहांत हो गया जिस दिन इनको ट्रेन पकड़नी थी। अब नानी का देहांत हो गया, बेचारों ने ये दिन भर तो लगे रहे अंतिम संस्कार में। बाद में गाड़ी तो चली गई, दूसरे दिन बोलते हैं दादा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, गाड़ी चली गई। हमने कहा गाड़ी कैसे गई? बोले नानी मर गई। हम कहा नानी तो बहुतों की मरती है, उससे क्या है? हाँ, हमने कहा नानी मर गई तो मर गई। अब आप एक नुकसान तो झेल चुके। हमने पहले पूछा कितनी उम्र थी, बोले इन्होंने बहुत ज्यादा। हमने कहा तब सहज रूप से हम आपको बोल सकते, नानी सबकी मरती, लेकिन नानी मर गई तो उसके चलते जो है आप अपना कार्यक्रम मत बदले थे। हमने कहा 2 नुकसान मत झेलिए। बोले दादा कैसे आएंगे? हमने कहा प्लेन से। तो बोले कि व्यवस्था कैसे होगी? हमने सागर शर्मा आजाद को पकड़ा, वो ऐसा हर ताला की चाबी है, उसको जिस ताला में फिट कर दीजिए। देखिए, मैंने उससे कहा कि किसी भी तरह विकास चौबीसा का टिकट बनना चाहिए। बोले मुंबई होके आना पड़ेगा। हमका अफगानिस्तान होके भी आना पड़ेगा। और आज विकास चौबीसा यहाँ पर बैठे। ये है शब्दाक्षर का प्रेम, जिसकी नानी का देहांत हो गया। वो लड़का यहाँ पे शब्दाक्षर का आज शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित है। प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत है। ये शब्दाक्षर का जीता जाता उदाहरण। मेरी भी नानी मर जाती, नानी मरना एक मुहावरा है इसलिए बार बार बोल। नानी का देहांत मेरी नानी का भी हो जाता तो एक बार मैं भी सोचता कि मैं नानी
ऊपर से देख के दो चार बातें बोलेगी कि देखो मैं मर गई, ये जा रहा है घर। लेकिन विकास चौबीसा नानी की आत्मा को भी उन्होंने जो है तवज्जो नहीं दिया। हम जाएंगे और यहाँ पर आएंगे। सच में आपकी नानी की आत्मा विकास भाई ऊपर से आपको आशीष दे रही होगी। ये है हमारा जिस जो है वो पोता तो इतना। अरे भाई वो कहाँ गए जीवन से उनको दोहित्र को आशीष दे रही होंगी उनकी नानी अपने ऊपर से बैठ के कि मैंने ऐसा दोहित्र पाला पोसा है जो कि मेरे बाद भी मां सरस्वती के चरणों में अपना पुष्प अर्पित करने के लिए। मैं किस किस का नाम लूं? ये देखे बैठे पंजाब के हमारे नरेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश सहगल जी, अभी आप उनका वक्तव्य सुनेंगे। ये आध्यात्मिक गुरु है। इसी उम्र में, जिस उम्र में लोग कहीं बैठ के चीयर्स करते हैं, उस उम्र में ये बच्चों को स्कूल जाके आध्यात्म सिखाते हैं, योग सिखाते हैं। ये है हमारे सरदार। इनका बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, ई पब्लिकेशन। इन्होंने कहा कि आपकी किताब मैं ही छापूंगा। मैंने कहा तब छापिएगा जब पैसा लेना पड़ेगा। ये बोला नहीं, हमने कहा तब नहीं छापेंगे। तब इन्होंने राजी हुए। और ऐसे व्यक्तित्व जिनके हर तीसरे दिन लॉन्च होती है किताब, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं, उड़िया, तेलुगु, तमिल। हमने तो सोचा कितने लोग आपने रखे हैं, कितने विभाग हैं, इतने 10-12 जो है जगह पर इनका लिंक है, किंडल, अमेज़न वगैरह वगैरह। ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास समय की 1 घंटे का समय नहीं। मैं जानता हूं, 3 सालों से जुड़ा हूं आप सबसे, 1 घंटे का समय नहीं। और ये आज 3 दिन के लिए आए। ये है शब्दाक्षर हमारी साहित्य मंत्री, उनकी धर्मपत्नी। मैंने कहा कि आपने बाहर किसी को साहित्य मंत्री नहीं बनाया, महिला ही बनती है, लेकिन किसी और को बना देते। बोला साहित्य में मेरी मदद मेरे नजदीक रहने वाला जितना करेगा उतना दूर वाला क्या करेगा। इन्होंने अपने पत्नी को साहित्य मंत्री बनाया प्रदेश का। मीरा जी बैठी खड़ी हो जाइए आपके दर्शन करने सब, आपको साक्षात साहित्य है। ये देखिए तो इस तरह से है। मैं किसको किसको कहूँ जो है समय बता दीजिएगा। 2 मिनट 2 मिनट अच्छा ठीक है। तो मैं एक तरफ से आप सबके बारे में कहना चाहूंगा कि आप सब यहां से लेकर वहां तक, अभी कोठारी साहब ने क्या कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शब्दाक्षर। आज कश्मीर के हमारे डॉक्टर आदर्श प्रकाश सर बैठे हैं, हमारे ऋषि जी बैठे हुए हैं अर्थ मंत्री, हमारे संगठन मंत्री मुल्कराज जी बैठे हुए हैं। कश्मीर आया है और यहाँ गुड़िया चौधरी बैठी हुई हैं, आलोक जायसवाल बैठे हुए हैं, कोठारी साहब बैठे हुए हैं, कन्याकुमारी उपस्थित है। यहाँ कौन नहीं है? यहाँ गुजरात है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड महावीर दादा आए हुए हैं। ये रजिस्ट्रार हैं जो है IIT रुड़की खड़गपुर की। इनकी भी हालत बड़ी विचित्र है। ये दस्तखत न करें तो वहां पेमेंट रुक जाते हैं लोगों की, वहां पे बच्चों का एडमिशन रुक जाता है। बोले मैं तो आऊंगा जो भी हो। ये अपने असिस्टेंट को दायित्व देके अधिकार पत्र देके आए। ऐसे ऐसे आप लोग धन्य हैं। आप नहीं हैं, आप अपने आप में एक विभूति है। आप सब साहित्य की धरोहर है। वो देखिए गोवा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना चौधरी खड़ी हो जाओ। ये आसाम के हमारे सचिव खड़े हो जाइए। ये अजय भाई जी, इनका भाई जी ही तखल्लुस है। ये देखिए सतपति जी सेवा जी छत्तीसगढ़ उपस्थित है। सब छत्तीसगढ़ की उपाध्यक्ष बैठी है। मैं तो बता तो रहा हूं
कि सारे लोगों को, वो देखिए बिहार के, जब मैं उनकी तरफ नहीं देखता हूं तो फोन पकड़ लेते हैं। ये हमारा उनका अंडरस्टैंडिंग है, फोन पकड़ लो तो मेरा नाम लीजिएगा। मनोज कुमार मिश्रा जी, हाँ आप लोग अपना साइलेंस में रखिएगा और बात करनी हो तो मैसेज से बता दीजिएगा, अभी बात नहीं करो, भोजन में बात होगी। तो मैं आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूं, लगता है। ये देखिए सुमित मंदाना गुजरात नरेश प्रदेश अध्यक्ष खड़े हुए, पूरा राष्ट्र उपस्थित है, पूरा राष्ट्र उपस्थित है। आज जो है आप लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे संचालक महोदय ने, विश्वजीत भाई ने गलत नहीं कहा कि ये राष्ट्र संबोधन। जिस समय कोई राजनेता, दो प्रमुख पद हैं देश के, वो संबोधन देते हैं तो पूरे राष्ट्र को संबोधन देते हैं। आज आप शब्दाक्षर के मंच से पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम नहीं देता हूं, अल्प विराम देता हूं। आप लोगों से संवाद चलता रहेगा और आप लोगों की गतिविधियां भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमन, जय शब्दाक्षर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि प्रताप जी, समय पे माइक छोड़ा आपने। और इसके गवाह हमारे आदर्श प्रकाश जी, जिन्होंने कहा कि पूरे 7 मिनट में छोड़ा है। समय की पाबंद बहुत अच्छे। तो आइए मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय केवल कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी का सबसे पहले सम्मान करें। आप सबको भी ऐसे ही होगा। आश्वासन मिल गया तो अब सबके मन में सांत्वना बनी रहेगी। और यही करें। बारातियों का स्वागत तो होते रहेगा, पहले दूल्हा तो सही है। आपने ये बात कहकर अच्छी पिन मारी।
देखिए भाई, हम भी पीछे नहीं रहना। बिल्कुल रहे भाई, आपको पीछे रहना भी नहीं चाहिए। और आपके सम्मान के पश्चात अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप केवल कोठारी जी का सम्मान करें। ये ना होते तो हम सब यहाँ ना होते। आप लोगों ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। उनकी बड़ी इच्छा थी, बहुत दिन से लगे थे। अरे ये तो बिहार में करने के बाद फिर तेलंगाना लिए जा रही थी बात। हाँ, हमारे यहाँ होगा, पहले हमने कहा नहीं, आपने कर दिया बिहार में, अब कोठारी साहब का नाम। अब देखिए, दिल्ली बैठी हुई है, महाराष्ट्र के लिए तैयार बैठी। अब हमने कहा महाराष्ट्र की टीम को कि वो क्या नाम है, सारे लोग अगर इसका कभी बात हुई है, एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग बस खाली भ्रमण करिए देश भर में। आप लोग एक दूसरे महोदय छत्तीसगढ़ का सदर निमंत्रण ये देखिए। धन्यवाद रवि जी। आदरणीय ज्योति नारायण जी की भी इच्छा है कि वो रवि प्रताप जी और आदरणीय केवल कोठारी जी दोनों का फिर से सम्मान करें। और यह सम्मान तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने रवि भाई सम्मान लेते समय भी जिद पे अड़े हैं। आपको और कुछ तो चाहिए नहीं। और इस जिद की वजह से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे खड़े हैं। वाह, क्या बात है। क्या बात, पसंदीदा रंग भी लाइए। और कभी को लेखनी न मिले तो बेकार। अरे वो हम जो लाए थे कोठारी साहब के लिए लेखनी, वो भी तो दिखती है। बहुत सुंदर। अरे चारमीनार खोल के दीजिए, कैसे लोग चारमीनार नहीं हैदराबाद से, और उसको ऐसा लगे जैसे चाय बनाने का बोला। अरे परिवार है अपना, हंस बोल के।
अच्छा रवि भाई, कुछ दिनों पहले 72 लोगों को, 72 MP को कहीं ले जाया गया था और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो यहाँ भी करीब 72 लोग आए हैं और ऐसी जगह टिकाया गया है कि बाहर जाने का रास्ता भी नहीं। और टिकाने वाले कौन है? हमारे केवल कोठारी जी। मैं इस मामले में 30 सेकंड का समय लूंगा। रवि भाई साहब को मैंने पूछा कि प्रोग्राम सिटी में रखे हैं हमारा, तो रवि भाई साहब ने बोला कि चाय नहीं मिले बाहर की, वहां पे रखना। तो जितने कविगण शब्दाक्षर के प्रदेश सारे पदाधिकारी आएंगे तो सुनेंगे, नहीं तो अपना सुनाएंगे। सुनने के लिए कोई नहीं बचेगा। कोई शॉपिंग में मिलेगा, कोई चाय की दुकान पे मिलेगा, तो ऐसी जगह ले जाके पटकना, ये वर्ड पे नोट रखना, ऐसी जगह ले जाके पटकना जब बाहर चाय नहीं मिले। तभी आप ये संख्या 100% देख रहे हैं, नहीं तो आधे कांजीवरम साड़ी का जो रंग देख रहे हो। ये देखिए, कह रही है कि ये चांदी का बटन उन्होंने भेंट किया है हम लोगों को, इसके लिए हम लोग विशेष रूप से आभारी। और बताइए ये इतना कीमती तोहफा ये बंद करके दे रही थी। बताइए, ये देखिए, हम सब पूरा शब्दाक्षर आभारी है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, पूरे शब्दाक्षर का प्रतिनिधि हूँ। आपने पूरे शब्दाक्षर को गौरवान्वित किया है और अब आप कोठारी साहब को सम्मानित करें। जो आपने अभी बयान किया वो सही बात है। हाँ, मैंने सच में कहा था। हमने कहा कि ऐसा है कि आप, इन्होंने कहा कि सिटी में करें, होटल है बढ़िया से बढ़िया, या रिसोर्ट पे करें दूर इलाके में। हमने कहा अगर आपके पास जेल में संपर्क हो तो हमने कहा वहां कर दीजिए, जिससे वहां पर प्रहरी खड़ा रहता है तो वो कोई निकल ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जेल जैसा ही हम व्यवस्था कर देंगे। तो इन्होंने लगभग जेल जैसी व्यवस्था कर दी है। अब आप लोग यहीं खाइए, यहीं सोइए, यहीं पे कार्यक्रम करिए, सुनिए सुनाइए। यानी साहित्य में भी दबादखबादी होने लगी। हमारी छोटी बहन, इसने हमारा अपॉइंटमेंट ले रखा है कि मैं राखी बांधूंगी, रक्षाबंधन का पकवाड़ा। ये कुसुम सोनी हमारी अहमदाबाद की अध्यक्ष और गुजरात प्रदेश की। और आपको बताया हमने कि अभी आप जब सुनेंगी तो ये जितनी कोमल है ना उतनी आग बरसाती है। आप इसकी कविता और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ कि भैया भैया कह के जो मन होता है मुझसे हाँ करवाने। बोले कि यहाँ मैं आपको मंच पे राखी बांधूंगी। आज तो आपका ही दिन है। सनातन संस्कृति को विश्व में यूं ही नहीं पूजा जाता, उसका जीता जागता उदाहरण है। जहाँ हम कहीं से, आप कहीं से, लेकिन भावनात्मक जो रिश्ते हैं जो सनातन संस्कृति में देखने को मिलेंगे मावे भाई, जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए शायद ये सबसे पौराणिक है और पूजनीय भी है। राखी बांधने के बाद भाई को खर्चा भी करना पड़ता ये बिल्कुल ये कागज मेरा नहीं, मैंने
मैंने रसगुल्ला का हाथ पूछने पर नहीं, रास्ते में एक लोगों ने खिलाया। तो आदरणीय पुरानी जी ने बिल्कुल सही कहा कि भावनात्मक लगाव या भावनात्मक रिश्ते जो होते हैं वो अपनेपन से, अपनों से कहीं ज्यादा होते हैं। और इसी बात में मुझे आदरणीय वीरेंद्र सिंह भदौरिया जी बैठे हुए उनकी दो पंक्ति याद आ गई, उन्होंने कभी कही थी और मैंने सुनी थी। कुछ यूं थी शायद कि कोई अपना नहीं है लेकिन अपनों जैसा लगता है, कोई अपना नहीं है लेकिन अपनों जैसा लगता है, और अपनों में अपनापन पाना सपनों जैसा लगता है। ये पंक्तियां आदरणीय भदौरिया जी की है, मेरी आप लोगों को गोवा की जाकर मिलेगा, बर्तना ने व्यवस्था की है, 15 होगा ना गोवा। हाँ, हमारे गोवा के उपाध्यक्ष महोदय भी उपस्थित है। गोवा होके बोलिए, आगे बढ़िए, तब हम लोग आएंगे। जी जी, आते हुए चर्चा हुई है, तो कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र घूमे गए। मंचासीन माननीय अतिथियों का स्वागत हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भैया, ऐसा है कि लेखनी जो है हम लाए हैं और एक माला जी हमारे आयोजक साहब के लिए बोल रहे हैं अवश्य। हाँ, और ये पगड़ी, क्या बात है, क्योंकि ये पगड़ी की फोटो इनकी हमने सिग्नेचर फोटो बना के रखी है, क्या बात है। तो इसलिए पगड़ी जरूरी है इनको हमारी, आप सबकी। और यही हमारी संस्कृति है कि आप पगड़ी बांध रहे हो, वरना लोग तो आजकल टोपी पहनाते हैं। बातों में बहुत गंभीर बात होती है आप। अरे भाई, इनकी व्यवस्था तो आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो, सब जगह गाड़ी उपलब्ध। क्या व्यवस्था है भाई। पगड़ी बांधने आती है? नहीं, ये पगड़ी स्नेह की पगड़ी, इसके आप भाज बजाते। ये कौन कहेगा कि ये किसी की खराब पगड़ी है? आप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट है, वो भी देख रहा हूँ पहले दिन से ये फोटो में जो पगड़ी है परफेक्ट है। क्या बात है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत लेते हुए कार्यक्रम में कुछ और बीच में हम जोड़ना चाहेंगे। अभी अभी श्याम मजूमदार जी, इन्होंने उनको लाइएगा, बिल्कुल, वो हमारे सरकार ने दिए हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा ये लेखनी सौंपी जा रही है हमारे हमको लगता है टेम्परेचर लो है। और ये और मित्रों, लोग कहते हैं कि माला अगर कोई पहनाए
तो उसको प्रधान में माला पहनाना चाहिए, नहीं तो आदान अधूरा रहता है। तो इन्होंने माला पहनाया तो मैं कैसे पीछे रहूं? किसी का नाम है आधार बहुत सुंदर। उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय श्यामल मजूमदार जी, आपसे निवेदन है कि आप और उनकी पूरी टीम अवश्य, अजय श्रीवास्तव जी, अनुराग सैनी, श्रवण गुप्ता, आइए पूरा उत्तर प्रदेश चले आइए मंच पर। नहीं वो शब्दाक्षर की बात क्योंकि उनके मन में राम दरबार बात करे, इसी कामना के साथ हम लोग बोले। क्या बात सभी की भावनाओं के अनुकूल सत सत नमन। श्यामल दादा, एक रवि जी निवेदन। इतने साल दीजिएगा तो हम बांट देंगे सब। इतना लेके सर मैं भी लाइन में हूँ। तालियां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश के बगल में उत्तराखंड है ना। मैं इसको स्थानांतरित करता हूँ स्वीकार करते हुए अपने महावीर वीर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, मैं इसको उन्हें भेंट करता हूँ। अरे क्या बात। मेरे मन में था कि सबको मैं याद दिला दूं, लेकिन मैं ही भूल गया। हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी, आपने कहा कि आपको कुछ पता होता ऐसा तो आप कुछ लेके आते। अरे आपका दया और प्यार आप लेके आए, ये क्या कम है। आदरणीय ज्योति जी के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से इसी कड़ी है हमारे गोवा के जो अधिकारी है निर्मित सम्मान आपको देना चाहते हैं। गोवा के लिए मुझे निवेदन है कि वे मंच में आए और अपनी भावनाओं को इनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए हम अपनी भावनाओं को तालियों के द्वारा तो व्यक्त कर ही सकते हैं। थोड़ा नहीं, पूरा लीजिए सर, आवाज नहीं आएगी नहीं। नमस्ते। ये जो उपहार हम लोग आदरणीय अध्यक्ष जी को देना चाहते हैं, कोठारी जी को देना चाहते हैं, ज्योति जी को देना चाहते हैं, ये गोवा के स्पेशल बच्चों ने बनाया मेंटली चैलेंज बच्चों के, जिसका नाम पीछे लिखा हुआ है यशव सेवा साधना स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज। मेरी पत्नी इस स्कूल में पढ़ाती है और उन्होंने जानबूझकर ये कहा कि यही चीज उनको उपहार में देना
और एक फोटोग्राफ भेजना हमें कि हमारे बच्चों ने बनाई हुई चीज यहाँ तक पहुंच गई है। ये आप लोग समझिए कि आप सबको मिल रहा है, ये हम सबको मिल रहा है। पूरे राष्ट्र को संरक्षित किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, जो भी मिल रहा है वो सब आपको सप्रेम देंगे। ये आप मानिए। सर वो पीछे का टैग का भी सर के हाथ से इसका क्लोजअप और आप लोग जो लोग जो है वंचित हो गए हैं भेंट आने से, वो लोग आप लोग खूब अफसोस करेंगे, जिससे कि आगे बार आप लोगों से चूक ना हो। तो आइए मित्रों, अब मंचासीन महाविभूतियों के सम्मान के पश्चात आप सबके सम्मान की बारी है। और इस सम्मान को देने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए एक ही व्यक्तित्व है जो आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। तो क्यों ना मैं सोचता हूं कि कुछ देर के लिए मैं भी अल्प और संचालक आदरणीय रवि प्रताप जी लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूं, पर परिध से पर लगाकर उड़ चला हूं, लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूं, भाव की अभिव्यक्ति का मैं चरित्र चित्रण कर रहा हूं। आप सब भाव की अभिव्यक्ति का चरित्र चित्रण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब शब्दाक्षरियों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और हमारे आयोजक महोदय अपने कर कमलों से आप सबको कविता हम लोग पढ़ते रहेंगे, भले एक दिन भ्रमण करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप सबके सम्मान में जरा सी भी कमी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मैं एक तरफ से प्रारंभ करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। चाहता था कि इधर से करूं, लेकिन इनको पुरस्कार तो मिलना नहीं चाहिए, सो के आए हैं 11:30 बजे, तो हम वहां से शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आए, मैं अपनी आराधना प्रकाश जी से, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर साधना प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आवे और आदरणीय साधना प्रकाश जी को सम्मानित करें। हमारे केवल कोठारी साहब, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले देखिए, इत्तेफाक से नारी शक्ति ही प्रारंभ के लिए वहां पर उपस्थित है, ये भी देखिए अच्छी बात। और वंदना और गुड़िया चौधरी जी और ईशा, तीनों लोग आप लोग रहिए और सागर आप जो है सेटिंग करते रहिए, विलंब ना हो। किसके पास? नहीं, वो सागर को पता है। सबसे पहले तुम वहां पर जो है, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा क्रम में बदलाव था, रात में हम लोगों ने बदला है इसको। हम लोग समिति के हिसाब से करते हैं तो और अच्छा है ना। तो समिति के हिसाब से सबसे पहले
हम लोग राष्ट्रीय समिति को आमंत्रित करते हैं। नहीं उनको आप मैडम बैठिए, आप जम्मू कश्मीर समिति से आएंगे, बैठिए। राष्ट्रीय समिति से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मित्र उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं अजय श्रीवास्तव जी, कानपुर निवासी, वो आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवन सिंह जी उपस्थित हैं, वो आवे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच मीडिया प्रभारी निशांत सिंह गुलशन उपस्थित हैं। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि ये दो छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रीय समिति में हैं। क्यों? क्योंकि शब्दाक्षर उम्र देख के पद नहीं देता है, योग्यता देख के पद देता है। आप सबने देखा होगा 2 महीने से कि किस तरह से ये मीडिया प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय उप सचिव सागर शर्मा आजाद, किसी का प्लेन का टिकट नहीं हो रहा है, तो किसी का जो है कोई काम रुक गया है। ये जितने आप देख रहे हैं मोमेंटो, ये हमारे केवल कोठारी साहब ने कहा कि आप लोग सबको पहचानते हैं, कोई इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए कलकत्ता से बनवा के आप भेजिए। ये पूरा मोमेंटो कोलकाता से आया है, पश्चिम बंगाल से। और यहाँ पर इसको करने के लिए सागर शर्मा ने एक दिन एक रात को एक कर दिया, न दिन न रात, कि किसी के उसके बाद हमसे चेक कराते थे कि ये देखिए फोटो और नाम गलत तो नहीं है। मुझे लगता है कि 100% सही होगा। अगर किसी का गलत होता है तो भी सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय समिति में जो लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, सब लोग मंच पर आ जाए। और सागर जी आप भी आइए। अब मैं राष्ट्रीय समिति का सम्मान करने के लिए आदरणीय केवल कोठारी जी से आग्रह करूंगा। हमारे राष्ट्रीय सचिव सुबोध मिश्रा जी भी पधारे। हमारे दयाशंकर मिश्रा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। और मैं बताता चलूं आप लोगों को, एक दूसरे के, आप लोग सभी आएंगे, सबके बारे में 2-2 शब्द मुझे कहने का अवसर मिल रहा है जब तक कार्यक्रम हो रहा है सम्मान का। हमारे इधर बैठे हुए हैं प्रथम पंक्ति में आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी। आप जिस भूमिका में तमिलनाडु में केवल कोठारी जी को देख रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं